हे गाइस, दिस इज रघुया। वेलकम टू एलिगेंट एजुकेशन। आज हम लोग एयरक्राफ्ट टोइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड ये आपका तीसरा एपिसोड रहेगा हमारा मॉडल 7 का। एयरक्राफ्ट टोइंग जब मैं बोलता हूँ, यू शुड ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ टैक्सिंग एंड टोइंग टुगेदर। आप एयरक्राफ्ट टोइंग के जब बारे में जब बात करते हो, यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि एयरक्राफ्ट जो होता है खुद की इंजन के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आपका इंजन में कोई इशू है एंड ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप इंजन को ऑन नहीं कर सकते, या कुछ और टाइप का प्रॉब्लम हुआ है जहाँ पे आप इंजन को ऑन, या आप इंजन के पावर पर आप एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते, ऐसे सिचुएशन में हम लोग एयरक्राफ्ट को टोइंग करते हैं। मैंने ऐसे एयरक्राफ्ट टोइंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एयरक्राफ्ट टोइंग में जो होता है इंजन ऑन नहीं होता, मतलब एयरक्राफ्ट जो खुद के पावर पर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक नहीं जाता, राइट। वो जो है एक थर्ड पावर सोर्स यूज करता है। थर्ड पावर, मैंने ऐसे थर्ड पावर सोर्स आई एम सेइंग दैट कि कोई पर्सनल हो सकता है, कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है, ट्रैक्टर हो सकता है, जिसे हम लोग टग भी बोलते हैं। वो टग के हेल्प से एयरक्राफ्ट को हम लोग खींच के, लिटरली वी विल बी पुलिंग द एयरक्राफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन ऑर्डर टू पुल। ये पुलिंग अगर आप देखना चाहते हैं, दिस इज नथिंग बट टग। अगर हम लोग एक ये जो दिखती है, दिखाई दे रहा है आपको, एक शाफ्ट दिखाई दे रहा है, उस शाफ्ट को बोला जाता है ब्रिंडल। टोइंग ब्रिंडल बोला जा सकता है या टोइंग बार बोला जा सकता है। एंड दिस टोइंग बार इज फर्दर कनेक्टेड टू दैट ऑफ एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर। और ये कनेक्ट करके आप एक एयरक्राफ्ट को आप एक जगह दूसरी जगह खींच के आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, राइट। दिस होल प्रोसेस इज सेड टू बी अ एयरक्राफ्ट टोइंग। एयरक्राफ्ट टोइंग में आपको क्या क्या लगता है अगर पूछोगे, तो आपको ऑब्वियसली द टोइंग ड्राइवर चाहिए। अगर गाड़ी चला रही हो बंदा, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, तो ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा ड्राइवर भी तो चाहिए, तो ऑब्वियसली टोइंग ड्राइवर चाहिए। एक बंदे को हमेशा हम लोग ट्रैक्टर के अंदर बिठा, मतलब कि अपने एयरक्राफ्ट के अंदर बिठाते हैं। ही विल लुक इनटू इट दैट कि हाइड्रोलिक प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, इमरजेंसी ब्रेक मारना है, तो वो टिपिकली एयरक्राफ्ट के टोइंग को एयरक्राफ्ट के अंदर से हैंडल करता है। तीसरा बंदा होता है कि जो विंगमैन रहता है। विंगमैन या उनका काम क्या रहता है, विंग वॉकर्स भी बोला जाता है। दे विल सी टू दैट नथिंग इज कोलाइडिंग। एयरक्राफ्ट को हमेशा कभी बाजू में कोई एयरक्राफ्ट है उससे कुछ कोलाइड नहीं कर रहा, बाजू में कुछ ऑब्स्टेकल है उससे कोलाइड नहीं हो रहा, ये चेक करेगा। एट द सेम टाइम ये इसका मेन काम कभी आता है जब उसको टर्न्स मारना रहता है। एयरक्राफ्ट को जब टर्न मारना रहता है, शार्प टर्न्स मारने रहते हैं, तभी आप विंगमैन्स की जरूरत रहती है। जब आप पीछे के साइड जाने का प्लान कर रहे हो, आप टेलमैन्स की जरूरत रहती है, राइट। इनका काम यही नहीं है, हम लोग एक एक बार हम लोग ये भी चेक करते हैं कि अगर आपको क्रॉस चेक करना है, जब टोइंग करते हो ना, you need to cross check it. You have to see to it that कि no one is entering the aircraft, no one is going outside the aircraft. At the same time you need to see that कि every doors, every panels are closed, right. At the same time you need to see that कि आपका बंदे सही पोजीशन में बैठे हैं क्या, हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर ठीक है क्या, टायर का प्रेशर ठीक है क्या, वो सब आपको एक बार चेक करना पड़ता है। वो चेक करने के लिए भी आपको विंग वॉकर्स की जरूरत रहती है, टेलमैन्स की जरूरत रहती है। ऑब्वियसली एक बंदा एक रहेगा जो सबको लीड करेगा। द मेन मार्शलिंग पर्सनल जो है वो भी एक बंदा रहता है। तो टोटल मिलके आपके हो गए तीन हमारे विंग एयरक्राफ्ट की तरफ, एक कॉकपिट में हो गए चार, एक बंदा हो गया अपना ड्राइवर, ये हो गए पांच। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मार्शलिंग पर्सनल हु सिग्नल्स, हु ऑर्डर्स एवरीवन। एंड ईच एंड एवरी पर्सनल इसका मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली वो हेडफोन के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अगर लाइट एयरक्राफ्ट है तो हेडफोन के नॉर्मल डायरेक्ट इशारों से काम चल जाता है, मुंह से बात चल जाती है। लेकिन अगर आपका बंदा जो है एयरक्राफ्ट बड़ा है, यू नीड टू स्टे इन कांटेक्ट। आवाज उधर तक पहुंचेगा नहीं, कॉकपिट में आवाज जाएगा नहीं, आपका टग का ही बहुत ज्यादा आवाज रहेगा। वैसा सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू कांटेक्ट विद ईच अदर, वी विल ट्राई टू टॉक विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द हेडफोन्स रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो टोइंग के लिए आप ये तरह हम लोग टोइंग करते हैं। एंड इसको हम लोग, दिस इज ऑल्सो टोइंग बार, दिस इज ऑल्सो टोइंग बार। जब मैं टोइंग में बोलता हूँ, आपको इतना समझना चाहिए कि
टोइंग करते वक्त भी अगर जो इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो उसमें भी अलग से रहता है। जैसे 6 बंदे की जरूरत पड़ गई, सिमिलरली याद रखना 6 बंदे ऐसा हमेशा 6 बंदे नहीं हो तो उससे कम भी हो सकते हैं, जुगाड़ चलता रहता है, लेकिन 6 बंदे होंगे तो ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप टोइंग करते वक्त कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत रहती है। ऑब्वियसली टग की जरूरत है, ट्रैक्टर, टोइंग ट्रैक्टर को हम लोग बोलते हैं टग। सिमिलरली हम लोग टोइंग बार को टोइंग ब्रिंडल भी बोला जा सकता है, वो हो गया। नेक्स्ट आता है आपको बाईपास पिन की जरूरत पड़ती है। बाईपास पिन का दूसरा नाम आता है, दूसरा नाम भी है, आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बाईपास पिन लगता है, शेयर पिन भी लगते हैं। तो अलग अलग टाइप के बाईपास पिन क्या होता है आपको उसका भी बारे में समझाना है, थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यू नीड ऑल दोस टूल्स, राइट। ऑब्वियसली बाय ये हमारा जो टोइंग बार जो है, टोइंग बार कैन टेक टेंसाइल लोड। उसको टेंसाइल लोड लेने के लिए डिजाइन किया गया है। हैवी टेंसाइल लोड ले सकता है, पूरा एयरक्राफ्ट को खींचेगा लेकिन वो खुद टूटेगा नहीं। बट अगर आप इसको कंप्रेसिव लोड दोगे, ट्विस्टिंग लोड दोगे, वो सह नहीं सकता, इट विल ब्रेक डाउन। सो आपको थोड़ा समझना है चाहिए कि जब आप एयरक्राफ्ट को टोइंग करते हो तो आप उसमें टेंसाइल लोड्स ही अप्लाई करना, कंप्रेसिव लोड्स या शियर लोड्स या टॉर्शनल लोड्स नहीं अप्लाई करना। So you need to be careful whenever you are handling towing brindle। तो टोइंग ब्रिंडल के वक्त ये थोड़ा सा ध्यान देना है। आप कौन से लैंडिंग गियर को आप अटैच कर सकते हो, कौन कौन से पार्ट्स के साथ अटैच कर सकते हो, कोई भी लैंडिंग गियर को अटैच कर सकते हैं आप। नोस लैंडिंग गियर को अटैच किया जा सकता है, ट्राईसाइकिल टाइप ज्यादातर जो है हम लोग नोस लैंडिंग गियर को अटैच करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो मेन लैंडिंग गियर को अटैच कीजिए। अगर आपका एयरक्राफ्ट में फिनिश सेक्शन में भी लैंडिंग गियर उधर भी आप अटैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर, हाँ यस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में पर्टिकुलर जगह ही आप एयरक्राफ्ट को टाइड और मतलब अपना टोइंग किया जा सकता है, पर्टिकुलर लैंडिंग गियर से ही टोइंग किया जा सकता है। अगर मेन लैंडिंग गियर तो मेन लैंडिंग गियर, नोस लैंडिंग गियर तो नोस लैंडिंग गियर। आप फिनिश सेक्शन में जो लैंडिंग गियर है उधर टेल लैंडिंग गियर से आप काम चलाना चाहते हो, टेल लैंडिंग गियर से भी आप काम चलाया जा सकता है। तो दिस यू शुड रिमेम्बर whenever you are towing an aircraft. This is also a type of towing vehicle, and this is a towing vehicle, this is a towing bar, and this is the aircraft, right? So अलग अलग टाइप की टोइंग में सिस्टम रहता है। अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, आप हाथ से पुश कर रहे हो एयरक्राफ्ट को, एंड एयरक्राफ्ट मूव हो रहा है, उसको भी हम लोग टोइंग ही बोलेंगे। बोलने का मतलब यह है एयरक्राफ्ट को मूव करो बट इंजन को ऑन मत करो। एंड जो भी जरिया हो एयरक्राफ्ट को मूव कर रहे हो एक्सटर्नल पावर्स, उसे टोइंग बोला जाए। ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आप जब टोइंग करते हो सर्टेन प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए। एंड पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे पर जाता है, टोइंग ड्राइवर, जो व्हीकल चला रहा है, बस कंट्रोल वही कर रहा है। मैं बोलता हूँ कि जब एयरक्राफ्ट मिड एयर में जा रहा है, पैसेंजर का पूरा सेफ्टी, हमारा क्रू मेंबर्स का पूरा सेफ्टी किसके हाथ में रहता है? पायलट के हाथ में रहता है, बिकॉज एयरक्राफ्ट को वही चला रहा होता है। सिमिलरली जब आप टोइंग करते रहते हो तो ट्रक ड्राइवर चला रहा होता है, पायलट जो है या वन द पर्सनल नॉर्मल एविएशन पर्सनल जो कॉकपिट में बैठा है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है का मतलब ये कैन मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में उसे ब्रेक मारना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एयरक्राफ्ट को सेफली पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेके जाने का पूरी जिम्मेदारी, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टोइंग व्हीकल के ड्राइवर के पास रहता है। टोइंग व्हीकल के ड्राइवर मतलब ट्रक ड्राइवर जो रहता है, टीयूजी ट्रक, ट्रक ड्राइवर के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट आता है आप ऑब्वियसली हम लोग विंग वॉकर्स हमेशा किस तरफ खड़े रहेंगे? विंग्स की तरफ, दोनों विंग्स की तरफ, विंग टिप्स की तरफ वो खड़ा रहता है। एंड ही विल इंश्योर दैट कोई क्लियरेंस है क्या, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसको एयरक्राफ्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है क्या। एट द सेम टाइम ही विल सी टू इट दैट कि कुछ ओपनिंग्स, डोर्स ओपनिंग है क्या, पैनल्स ओपनिंग है क्या। ही विल सी टू इट दैट कि नो वन इज ट्राइंग टू क्रॉस द एयरक्राफ्ट एंड ऑल दैट। ये सब भी उसका किसका जिम्मेदारी है? विंगमैन, टेलमैन जो रहता है, उनकी जिम्मेदारी रहती है। Under no circumstances is anyone permitted to walk or ride between the nose wheel। मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूँ कि कोई एयरक्राफ्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द टोइंग प्रोसीजर, सो देयर इज इफ एट ऑल अगर आपको एक बंदा बैठा है एंड देयर इज अनदर पर्सन ओवर हियर एंड द एयरक्राफ्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी,
ऐसा नहीं होना चाहिए टोइंग बार को जंप करके वो निकल गया। 101% अगर गलती से कुछ हो गया, अगर टोइंग बार लूजन अप हो गया, वो बंदे का पैर चला जाएगा। सो नेवर अटेम्प्ट टू क्रॉस इट। आप नोज लैंडिंग जो अपना टोइंग बार को क्रॉस करने की कोशिश मत करो। मैं तो ये बोलता हूँ उसके आसपास में मत जाइए। राइट, टोइंग बार के पीछे, एयरक्राफ्ट के पीछे, या टोइंग बार के ऊपर से जंप करना। टोइंग बार से ऊपर जंप करना सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो आप डोंट डू दोस एडवेंचरस थिंग्स। राइट, वो एडवेंचर जो है इमेजिनेशन में ही काफी रख देना, आगे प्रोसीड मत करना। इम्पॉसिबल, नेवर, यू शुड नेवर डू इट। नेक्स्ट आता है बेटा, अटेम्प्ट शुड नेवर बी मेड टू लीव और बोर्ड द एयरक्राफ्ट। अगर कोई बंदा एयरक्राफ्ट में बैठा है टूइंग करते वक्त, एंड टोइंग मतलब एयरक्राफ्ट में टोइंग करने से पहले एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, एंड टोइंग शुरू हो चुका है, बाहर निकलने की कोशिश मत करो, अंदर ही बैठो। अगर बंदा बाहर का बंदा अंदर जाना चाहता है तो बाहर ही खड़े रहो, एयरक्राफ्ट का इंतजार कीजिए आप। बीच में आपको जंप करने की जरूरत नहीं है। राइट, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है, स्पीड शुड नॉट एक्सीड द वॉकिंग पेस ऑफ द टीम मेंबर्स। मतलब जब भी जो बंदा आएगा, जब भी कोई बंदा रहेगा या बंदी रहेगी, he should see to it that he or she should see to it that कि पूरा प्रोसीजर जो है वॉकिंग पेस में हो रहा है। बिकॉज टोइंग का मेन कारण क्या होता है बेटा, कब किया जाता है? टिपिकली हम लोग करते हैं, आपका टायर पंचर हो गया, आपका एयरक्राफ्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो शिफ्ट हो चुका है, इंजन खराब हो चुका है, आपका एयरक्राफ्ट जो हैंगर के अंदर है, आप हैंगर के बाहर लेके आना चाहते हो, उस ऐसे केस में आप इंजन ऑन नहीं कर सकते। इंजन ऑन करोगे तो अदर मतलब यू आर लिटरली आप ब्लोइंग ऑफ द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट से फायर ही निकल रहा है, तो प्रॉब्लम होने का चांस होता है। सो यू शुड सी टू इट दैट कि आप टोइंग जब करते हो तो आप हैंगर के अंदर, मतलब हैंगर के अंदर टोइंग किया जा सकता है, टैक्सिंग बंद नहीं किया जा सकता। टैक्सिंग में टैक्सिंग इज अपोजिट ऑफ टोइंग। टोइंग में क्या करते हैं, एक्सटर्नल पावर सोर्स यूज करते हैं। अगर आप टैक्सिंग करते हो तो इंजन को ऑन किया जा रहा है। राइट, तो आप इंजन को ऑन नहीं कर सकते, तो हम लोग अंदर के हैंगर के अंदर, तो हैंगर को बाहर लेकर जाने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, अपना टोइंग व्हीकल से आप एक एयरक्राफ्ट को बाहर लेकर जा सकते हो। सर्टेन पॉइंट में आने के बाद क्लियरेंस है पता चला, आप इंजन को ऑन कर सकते हैं। ऐसे भी किया जाता है। एंड एवरीथिंग शुड बी डन इन अ वॉकिंग पेस ऑब्वियसली। टायर पंचर है, आप तेजी से लेकर जाओ। इंजन जो होता है बेटा, आप इवन पूरा होल प्रोसीजर जो होता है बहुत ज्यादा धीमी स्पीड में होगा तो आपका एयरक्राफ्ट सेफ रहेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से शिफ्टेड है। टायर पंचर है मतलब एक टायर में ज्यादा हवा, दूसरे टायर में कम हवा है, लिटरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ ज्यादा मास रहता है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो टायर में हवा है उस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे केस में अगर खींचने की कोशिश करोगे, पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, एयरक्राफ्ट विल टम्बल। राइट, एयरक्राफ्ट जो है लिटरली टम्बल होगा। एंड आई थिंक यू डोंट वांट योर एयरक्राफ्ट टू टम्बल। नुकसान होगा, पर्सनल का नुकसान होगा, एयरक्राफ्ट का भी नुकसान होगा। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट आता है, आपको हमेशा जब एयरक्राफ्ट टूइंग करने वाले रहते हैं उससे पहले आप एयरक्राफ्ट एक सिस्टम को चार्ज रखिएगा, इमरजेंसी कैसे भी आ सकता है। एंड एट द सेम टाइम आपको इतना याद रखना है कि जब आप इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जब इमरजेंसी ब्रेक मारा एंड अचानक चोक्स रखने की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो चोक शुड इमीडिएटली अवेलेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चोक्स की जरूरत पड़ रही है एंड आप चोक्स को ढूंढ रहे हो। तो अपने विंग वॉकर्स के पास चोक्स अवेलेबल पहले से उनके पास रहना चाहिए। एयरक्राफ्ट के साथ वॉकिंग पेज में जा रहा है, चोक्स हाथ में पकड़ के बैठो, जैसी इमरजेंसी आ जाए तो इमरजेंसी ब्रेक मारेगा, चोक्स अप्लाई कर दोगे। राइट, वो तो एकदम रेडी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आता है, अगर यू शुड अवॉइड इन ऑर्डर टू अवॉइड पर्सनल इंजरी एंड एयरक्राफ्ट डैमेज एंड ऑल, द एंट्रेंस शुड बी क्लोज। मैंने जब स्टार्टिंग में बोला लेडर्स रिट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास द गियर डाउन लॉक्स जो होते हैं वो भी आप लॉक होना चाहिए। लैंडिंग के बाहर निकल के उसको लॉक होना चाहिए, वरना पता चला वो वापस अंदर जा रहा है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता, रुका जाएगा जमीन में। एंड जो हम लोग डोर से जो लेडर निकलता है, रेट्रैक्ट डोर निकलता है, उसको रिट्रैक्ट होना चाहिए। राइट, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा कि आप चेक ऑल टायर्स। टायर जो होते हैं उसको पूरा आपको चेक करना है। अगर टायर कम ज्यादा है एंड आप रनवे में हो तो उसके हिसाब से स्पीड को कम और कम करना पड़ सकता है। टायर में बहुत ही कम हवा है
तो हो सकता है कि आपको लिटरली एकदम धीमे स्पीड में जाना पड़ेगा। अगर दोनों टायर में हवा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि आप वॉकिंग टीम मेंबर्स के वॉकिंग पेस से ज्यादा निकल गया। राइट, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक्सेप्ट अपॉन कमांड वन बाय, आप जितने भी आप टीम मेंबर्स के जो कमांड्स है, जो मेन बंदा जो है वो आपको इंस्ट्रक्ट करता रहेगा, उसकी बात मानना जरूरी है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में। और एक चीज आपको याद रखने वाली बात यह है कि आप जब आपका पार्किंग करते हो एयरक्राफ्ट, जब आप एयरक्राफ्ट पार्किंग करते हैं तो उसके आसपास जो रहता है आप यू शुड सी टू दैट देयर इज अ क्लियरेंस। एंड अगर एयरक्राफ्ट में वैसे केस में एयरक्राफ्ट में आग भी लग जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर को आने के लिए जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए एयरक्राफ्ट बहुत ही नजदीक है एंड आप फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें एयरक्राफ्ट में आग लग गई, बाजू वाले एयरक्राफ्ट उसके साथ आग लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एयरक्राफ्ट में आग भी लगती है तो अगर उसको पीछे झाड़ने की जरूरत पड़ी, आगे जा धकेलने की जरूरत पड़ी, वो भी करना आना चाहिए। वापस टो करने की जरूरत करनी पड़ी तो यू शुड बी एबल टू टू इट। इफ इट ऑफ सम अदर व्हीकल हैज टू बी, मतलब फ्यूलिंग करना है एयरक्राफ्ट को। सिमिलरली अगर आपको ये कुछ और करना, कोई और ऑपरेशन करना है, फायर एक्सटिंग्विशर को लेके आना है ना उधर, वो सब वो गाड़ियां आने के लिए एयरक्राफ्ट के पास क्लियरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए भी थोड़ा स्पेसिंग होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए जब एयरक्राफ्ट को पार्किंग करते हो। ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट को आप हैंगर के अंदर पार्क करते हैं या बाहर भी पार्क करते हैं तो एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करो। एक बार टोइंग हो गया तो ग्राउंड नहीं करते तो स्टैटिक, पास एयरक्राफ्ट को इतनी देर से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए तो सरफेस पे पूरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड कोई बंदा टच किया, खाली फुकर शॉक हो जाए आ जाएगा उसको। तो एयरक्राफ्ट शुड बी ग्राउंडेड वंस दैट टोइंग गेट्स कंप्लीटेड। राइट। एंड और एक जो आपको मैं बता रहा था कि बाईपास पिन क्या होता है ना होता है। राइट, बाईपास पिन के केस में क्या, जब टोइंग करते हो आप, टोइंग करते वक्त आपको जब पूरा कंट्रोल जो होता है ट्रक ड्राइवर के पास होता है, लेकिन टिपिकली जो नोज व्हील का कंट्रोल जो होता है कॉकपिट में होता है। कॉकपिट में जो कॉकपिट से ही नॉर्मल स्टीयरिंग कंट्रोल होता है। नोज व्हील को स्टीयरिंग कंट्रोल किया, राइट जाना है तो स्टीयरिंग व्हील को राइट साइड को टर्न कीजिए, आप एयरक्राफ्ट को लेकर जा सकते हो। लेफ्ट साइड में नोज लैंडिंग गियर को आप मूव कीजिए, आप एयरक्राफ्ट को लेफ्ट साइड में लेकर जा सकते हो। ये तो सच है, लेकिन पॉइंट प्रॉब्लम इधर ये आता है कि आप स्टीयरिंग करते वक्त अगर कॉकपिट में जो बंदा है टोइंग करते वक्त नहीं करना चाहिए सब, गलती से कुछ कंट्रोल कर दिया एंड ट्रक ड्राइवर लेफ्ट जाना चाहता है और ऑपरेशन जो बंदा बंदा बैठा है वो राइट लेकर जा रहा है, दे वुड बी वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग कॉकपिट का स्टीयरिंग व्हील का कनेक्शन काट देते हैं। हम लोग इमरजेंसी ब्रेक का पावर अभी भी उसको दिया है, लेकिन हम लोग जो स्टीयरिंग कंट्रोल जो होता है, स्टीयरिंग कंट्रोल जो होता है वो पूरा ट्रक ड्राइवर को दिया जाता है। तो लिटरली वी विल बी कटिंग द कनेक्शन बिटवीन द नोज लैंडिंग गियर एंड दैट ऑफ अ cockpit. How am I going to do it? By applying a pin known as a bypass pin. वो क्या करेगा, कॉकपिट और मेरे नोज लैंडिंग के बीच में जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वो काट देगा एंड वो फ्रीली मूव होना शुरू करेगा। वो फ्रीली मूव होना शुरू करेगा, जैसे ही फ्रीली मूव होगा वो आप लिटरली का हमारे विद द हेल्प ऑफ टोइंग बार एंड टग वी कैन मूव द होल नोज लैंडिंग के राइट और लेफ्ट, फ्रीली मूव कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दैट व्हीकल। एंड आपको इतना याद रहना चाहिए कि जो बाईपास पिन जो मैं बोला था उसका दूसरा नाम भी है लॉकिंग सीजर भी बोलते हैं। राइट, तो उसको लॉकिंग सीजर भी बोलते हैं। आप लॉकिंग सीजर की आप उसको, जैसे हम लोग टोइंग बार को टोइंग ब्रिंडल बोलते हैं, टोइंग ट्रक को टग बोलते हैं, सिमिलरली हम लोग बाईपास पिन को लॉकिंग सीजर्स भी बोला जाता है। राइट, हियर कम्स अनदर टॉपिक। कुछ भी डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा एंड अगर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि सर्टेन अदर तरीके से पढ़ाई है एंड ऑल दैट, प्लीज वेलकम। एंड अगर आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं, स्पेशली क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं रिलेटेड टू दैट ऑफ मॉड्यूल 8, 7 एंड 6, मॉड्यूल 7, 8 एंड 6, अगर आप उसका आप क्लास लेना चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। मेरा नंबर जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दिया गया। एंड अगर आप बाकी मॉडल्स के बारे में भी आप पढ़ना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आई विल बी अलॉटिंग यू अ सर्टेन इंस्ट्रक्टर, वो आपको सिखाएंगे। ये कम द एंड ऑफ द टॉपिक। चलो बाय बाय। एंड यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। चलो।